मन में और मध्य प्रदेश के कोने कोने में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। पूजनीय दाऊ साहब जो कि दोनों इतने अच्छे मित्र हुआ करते थे, कुमार अर्जुन सिंह जी और दादा बड़े अच्छे मित्रता में थे। जब अपने क्षेत्र की बात आती थी, मध्य प्रदेश की बात आती थी, जनता के हित की बात आती थी, तो ये दोनों लोग जनता के हित के लिए हमेशा खड़े रहते थे, सारे गिला शिकवा छोड़ के खड़े रहते थे। संतों के संत पूजनीय इंद्रजीत कुमार पटेल जी बाबूजी को भी मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। और आज इस दुनिया में नहीं है, ये मनगमा विधानसभा नहीं पूरे रीवा जिले की आवाज़ सांसद में बुलंद करने वाले पूजनीय सुंदर भैया को भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। साथियों, हमारे यहाँ पे हमारे सभी ब्लॉक के, तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी 19 मंडलम, 65 सेक्टर के सभी साथी, 281 पोलिंग के सभी बीएलए भाइयों को भी मैं दिल की गहराई से हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी बड़े बुजुर्ग, मैं उनका चरण छू के प्रणाम करती हूँ। जो मेरे भाई हैं मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। जो हमारे छोटे भाई हैं स्नेह भरा मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। साथियों, अभी हमारे अखिलेश भाई कह रहे थे, मुझे कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट जरूर बनाई है क्योंकि मनगमा विधानसभा साथियों रिजर्व है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके, आपकी बहन, बेटी, बहू होने के नाते मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ कि अगर आप मुझे सेवा का मौका देते हैं तो मनगमा विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता ये माने कि विधायक मनगमा विधानसभा की जनता है, ना कि बबीता साकेत है। ये अधिकार मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ क्योंकि मनगमा विधानसभा पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की विधानसभा है। मैंने मनगमा विधानसभा के लिए बहुत सारा सपना सजोया है। मेरी दुर्भाग्य है कि दादा मुझे ए राजमोहन भैया आप ना सबसे ज्यादा बोले थे, चुप रही, शांति बनाई तो का। दादा मुझे 2003 से टिकट दे रहे थे, लेकिन मेरी दुर्भाग्य है मैं कांग्रेस में नहीं आई तब जब दादा इस दुनिया में नहीं। हो सकता है दादा भी आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा सपना सजोए होंगे। आप लोगों के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण जो दादा मनगमा विधानसभा के लिए एक सपना सजोए थे, मैं उस सपने को आप लोगों के सहयोग से साकार करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, मनगमा विधानसभा की एक अलग पहचान होनी चाहिए, वो मैं सपना सजोई। और मैं आप लोगों से आज चूँकि आप नामांकन भराने गए हैं, आप हमारे साथ गए थे, मैं सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता से, यहाँ पे उपाध्यक्ष भी हैं, जनपद पंचायत के वर्तमान के भी उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के सभी कैंडिडेट हैं, मैं सभी कैंडिडेट भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, विधायक बबीता साकेत को आप नहीं बना रहे हैं, मनगमा की जनता को विधायक बना रहे हैं, आप स्वयं विधायक बन रहे हैं। ये मान के कांग्रेस पार्टी के लिए आपको काम करना चाहिए। मैंने एक सपना सजोया है, उस सपना को आप लोगों के सहयोग के कारण मनगमा विधानसभा में करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि छोटे मोटे कामों के लिए, छोटे मोटे इलाज के लिए आपको रीवा नहीं आना पड़ेगा। मनगमा में वो सारी सुविधा करूँगी आप लोगों के सहयोग के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहती हूँ, आज कहती हूँ, हमारे सांसद जी भी बैठे, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, मेरी बात आज आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मनगमा विधानसभा में ये आरोप लगता है और आरोप लगाए भी हैं। जो हमारे जो इसके पहले नेता थे, आरोप लगाए हैं कि मनगमा विधानसभा में कमीशन के अलावा कुछ नहीं चला। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि दादा को देना चाहती हूँ, कुमार दाऊ साहब को देना चाहती हूँ, इंद्रजीत बाबूजी को देना चाहती हूँ, सुंदर भैया को देना चाहती हूँ। अगर आप मुझे मौका दिए और मुझे सेवा करने का, मैं आपसे वादा करती हूँ, इसी तरह बैठा के विधायक निधि दूंगी। विधायक निधि
विधायक के बाप की नहीं होती, विधायक निधि जनता जनार्दन की होती है, क्योंकि जनता जनार्दन विधानसभा तक नेता को पहुंचाता है। बबीता साकेत की कोई औकात नहीं है। अगर औकात है तो आप लोगों के कारण बबीता साकेत जानी जाती है, हाथ के पंजे के कारण बबीता साकेत जानी जाती है। इसी तरह बैठा के जिसकी जो समस्या होगी, हमारे ये सभी सेक्टर के लोग हैं, हमारे मंडलम के लोग हैं, हमारे पोलिंग के लोग हैं, हमारे बीएलए साथी हैं और सभी वरिष्ठ लोग हैं। इसी तरह आप लोगों को बैठा के मैं किनारे हो जाऊंगी, आप लोग बांट लीजिए कहाँ कौन सा रामपुर सर्किल में कितना पैसा देना है, कितना गंगेओं में देना है, कितना लाल गांव में देना है। जब आप बांट लेंगे तो मैं आंख बंद करके देखूंगी नहीं, दस्तखत कर दूंगी। ये मैं आप लोगों से वादा करना चाहती हूँ। बस मुझे कभी विधायक के रूप में मत देखिएगा, मुझे आप अपनी बहन बेटी और बहू के नाते देखिएगा, क्योंकि मनिगामा विधानसभा से मेरा नाता है। मनिगामा विधानसभा की मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ त्यूनी दादा के जन्मभूमि की हैं, मेरा मायका भी मेरी बड़ी मम्मी मनिगामा की हैं। इस नाते मैं बहू भी आपकी हूँ, बेटी भी आपको हूँ। सिर्फ मुझे एक सेवा का मौका दीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। अभी तक जितना रिकॉर्ड था कि विधायक ने ऐसा किया, विधायक ने ऐसा किया, उसकी भरपाई मैं करना चाहती हूँ। हर जगह मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ, आप आगे रहेंगे। मैं एक रिश्वत आपसे मांगना चाहती हूँ, जब मैं विधायक, अगर आप मुझे विधायक बनाते हैं और कमलनाथ जी की सरकार बनती है, काम तो निश्चित ही होगा क्योंकि सरकार आपकी रहेगी। मैं पैसा नहीं लूंगी विधायक निधि में, लेकिन एक रिश्वत आपसे लूंगी। अगर मैं आपको ये बोल दी, हमारे ये ब्लॉक अध्यक्ष बोल दिए, या मंडलम के अध्यक्ष बोल दिए, या सेक्टर के अध्यक्ष और बीएलए भाई बोल दिए कि यहाँ घेराव करने चलना है, यहाँ पब्लिक लेके जाना है, तो सिर्फ आपके जन की मैं उम्मीद करती हूँ। बिना आप किसी से बोले आप चले आएंगे, क्योंकि विधायक निधि में एक भी रिश्वत नहीं लूंगी, एक भी पैसा नहीं लूंगी, वो सब आपका है। यहाँ तक जो स्वेच्छा निधि आती है, अभी तक जितने विधायक थे, स्वेच्छा निधि जो आती थी, वो स्वेच्छा निधि कमीशन पर देते थे। वो स्वेच्छा निधि जो हमारे गरीब भाई हैं, जिनको बीमारी की और अन्य सुविधा होती है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, आप लोग आए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब आप लोग यहाँ से